वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 38 इंटेंजिबल एसेट्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है रेजिन इंटरनेशनल। तो क्वेश्चन है कि रेजिन इंटरनेशनल इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 इज एज फॉलोज। तो हमें 4 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और फिर रिक्वायरमेंट ये है कि इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एक्सप्लेन how each of the above transaction should be accounted for in the financial statement of Resin International for the year ended 31st December 2015। सो हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग से होगी, इसलिए हम वन बाय वन हर आइटम को सेपरेटली जो है देखते जाएंगे और उसके आंसर में एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे कि हमें क्या देनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2015 ईयर के स्टार्ट पर। ऑन 1 अक्टूबर 2015 द रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन मेट। It is estimated that the product would have a useful life of 7 years. Detail of expenditure incurred are as follows. रिसर्च वर्क है 4.50 का, ये प्रॉफिट और लॉस में चार्ज हो जाएगा। डेवलपमेंट वर्क है, ये हमारा जो है कैपिटलाइज हो जाएगा, जो 1 अक्टूबर के बाद जितना लगा होगा, लेट्स एज्यूम कि अक्टूबर के बाद ही लगा। ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ जो है, ट्रेनिंग प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस ही बनेगी। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन जो है, ये भी डेवलपमेंट वर्क का हिस्सा होता है, इसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट हम अगर अपना आंसर बनाते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्योंकि मीट कर चुकी है, और एज्यूमिंग दैट कि ये जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन है ये 1 अक्टूबर के बाद लग रही है, तो हम इसको इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकग्नाइज करेंगे। Since the product met all the criteria for the development of the product, it should be recognized as an intangible in the statement of financial position of the company. अब कैपिटलाइज कितनी अमाउंट करनी चाहिए? ये पूरी 14.80 तो हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, इसमें से ये 9 और 0.80 मिला के 9.80 हमारी कैपिटलाइज होगी। So RI should capitalize only the development work 9.80 million as intangible asset. IS 38 does not allow capitalization of cost relating to research work और ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, तो उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसके बाद 7 ईयर्स की यूज़फुल लाइफ भी दी हुई है, तो इस बेसिस पर जो है हमें इसकी अमोर्टाइजेशन भी चार्ज करनी चाहिए। और 1 अक्टूबर को हम कहते हैं कि क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया था, और उस टाइम पर अगर ये कॉस्ट लगी थी और लेट्स से कि उस टाइम पर कंप्लीशन है, सो 3 मंथ्स की हमारी अमोर्टाइजेशन भी चार्ज होनी चाहिए। सो यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर्स की बेस पर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो है वो 0.35 मिलियन का बनेगा। 9.8 मिलियन डिवाइड बाय 7 ईयर्स इंटू 3/12, तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए हमारा प्रॉफिट और लॉस के अंदर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास द राइट टू मैन्युफैक्चर अ वेल एस्टेब्लिश प्रोडक्ट अंडर अ पेटेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। पेटेंट हमने लिया है 5 ईयर्स का और परचेज किया है, तो ये बिल्कुल रिकग्नाइज हो सकता है। 1 मार्च को 17 मिलियन का। पेटेंट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। ओके, तो हमने जो एक्वायर किया वो 5 ईयर्स के लिए किया है, लेकिन उससे बेनिफिट 10 ईयर्स तक हो सकता है। आर आई हैज़ द ऑप्शन टू रीन्यू द पेटेंट फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फॉर अ सम ऑफ ₹12 मिलियन। ये कॉस्ट जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, तो इसकी क्योंकि 17 मिलियन का अगर हम परचेज कर रहे हैं और 12 मिलियन में जाके वो रिन्यू होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है, इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं है। इसलिए रिन्यूअल को जो है वो हम एज्यूम नहीं करेंगे, और हमें जो लाइफ है वो 10 ईयर्स नहीं लेनी चाहिए, हमें 5 ईयर्स की लाइफ लेनी चाहिए। सो बेस्ड ऑन दिस द परचेजिंग ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर शुड बी रिकग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि एक तो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आएंगे, दूसरा इसकी कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सकती है, दैट इज 17 मिलियन जो कि हमें गिवन है। फाइनेट लाइफ है तो इसकी अमोर्टाइजेशन भी होनी चाहिए ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, और यूजफुल लाइफ को अगर बेस बनाएं तो 10 ईयर्स जो लाइफ हमें बताई हुई है जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लीगल लाइफ 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स को ही हम यूज़ करेंगे। उसकी वजह ये है कि रिन्यूअल को इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट है। एंड अमोर्टाइजेशन इस बेस पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10 मंथ्स की अमोर्टाइजेशन फ्रॉम 1 मार्च और 5 ईयर्स की बेस पे, तो ये अमाउंट बनती है 2.83 मिलियन। इतने की हमें अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करनी चाहिए। इसके बाद थर्ड पार्ट है कि आर आई हैज़ एक्वायर्ड अ ब्रांड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 मिलियन, क्योंकि ये ब्रांड एक्वायर की है तो ये रिकग्नाइज हो सकती है। द कॉस्ट वॉज इनकर्ड इन द मंथ ऑफ जून 2015। द लाइफ ऑफ द ब्रांड इज एक्सपेक्टेड टू बी 10 ईयर्स। Currently, there is no active market for this brand. However, RE is planning to launch an aggressive marketing campaign in Feb 2016.
सो दैट फाइन कि अगर आप मार्केटिंग कंपेन करना चाहते हैं, मार्केटिंग कंपेन का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ब्रांड रिकग्नाइज हो सकती है, और इसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो जून से दिसंबर तक 7 मंथ्स की बनती है, वो रिकॉर्ड करेंगे. सो ब्रांड शुड बी रिकग्नाइज्ड बिकॉज एक्विजिशन प्राइस इसका रिलायबल मैयर है, दैट इज ₹2 मिलियन, और अमोर्टाइजेशन इसकी बेस पर कैलकुलेट करेंगे 2 मिलियन, 10 ईयर्स की लाइफ, 7 मंथ्स जून से दिसंबर, तो 0.12 मिलियन की अमोर्टाइजेशन प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज होनी चाहिए. देन लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4, और इसमें है कि इन सितंबर 2014 RE डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कैपिटलाइज्ड इट एज एन इंटेंजिबल एसेट एट ₹7 million. The new process is expected to have an indefinite useful life. During 2015, RE incurred further development expenditure of ₹3 million on the new process which meets the recognition criteria for capitalization of intangible asset. अब पॉइंट ये है कि ऑलरेडी आपने जो है कैपिटलाइज किया हुआ है 7 मिलियन, और 3 मिलियन मज़ीद जो है वो भी रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो इसको भी ऐड करके टोटल 10 मिलियन का एसेट आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ है, तो इसका मतलब है कि इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ का मतलब है कि अमोर्टाइजेशन तो चार्ज नहीं होगी, लेकिन फिर एसेट को एनुअली इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना चाहिए. तो ये 3 बातें हम लिख देंगे. सबसे पहले तो एसेट को 7 मिलियन में 3 मिलियन ऐड करके 10 मिलियन पे रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए. अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगी क्योंकि इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ है, और इस वजह से एसेट को एनुअली इम्पेयरमेंट के टेस्ट करना चाहिए बाय कंपेयरिंग इट्स रिकवरेबल अमाउंट एंड इट्स कैरिंग अमाउंट. सो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स थी जो कंप्लीट हो गई. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.